आज हम बात करेंगे कर्जा, डेट। लोग कहते हैं कि कर्जा खराब होता है, बुरा होता है, ज़िंदगी खराब कर देती है और हमें कर्जा नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ सरप्राइज़ देने वाला हूँ। शायद कुछ लोगों के लिए शॉकिंग भी होगा, पर ये इंटरेस्टिंग ज़रूर है सबके लिए। तो कर्जा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गुड डेट और एक होता है बैड डेट। तो आप कहेंगे ये क्या, पहले तो डेट ही खराब था, अभी आप कह रहे हैं कि गुड डेट भी है और बैड डेट भी है, ये क्या बात हुई? जी हाँ, मैंने कहा था ये इंटरेस्टिंग है, तो यही है शुरुआत। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैड डेट से। बैड डेट होता क्या है? बैड डेट का मतलब होता है जो हम कर्जा लेते हैं, डेट लेते हैं हम लायबिलिटी बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम एक घर लेते हैं, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हम एक घर लेते हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है कि हमें उससे कुछ पैसा, मुनाफा कुछ मिलता नहीं है। हम रहते हैं उस घर में, वो सुख मिलता है, सुविधाएं मिलती है, लेकिन हम उसको बेच कर कहीं जा नहीं सकते। तो हमने समझो कि एक 50 लाख का घर ले लिया, और 50 लाख का घर ले लिया हमने, और उसका ईएमआई भरते भरते शायद 15-20 साल हो जाएंगे, और जब तक कि वो पूरा कर्जा ख़त्म हो जाता है, वो 80 लाख 1 करोड़ तक जा सकता है। तो ये जो आपने पैसे भरे हैं, उससे क्या आपके जेब में पैसे आए हैं? जी नहीं। क्या आपको घर मिला है रहने के लिए? जी ज़रूर मिला है, लेकिन उससे आपके जेब में पैसे नहीं आए। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिक ये कहता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपकी जेब में पैसे लाता है तो वो है एसेट। और ये तो एसेट नहीं है, बिकॉज़ ये तो आपके जेब से ईएमआई लेके जा रहा है, टैक्स लेके जा रहा है, मेंटेनेंस लेके जा रहा है। तो ये सब आपके जेब से पैसे निकाल रहा है। तो अगर आपने घर लेने के लिए कर्जा लिया है तो ये बैड डेट है। उसी प्रकार से अगर आपने कोई गाड़ी ली है, फोर व्हीलर लिया है, तो गाड़ी लेने के लिए आपने लोन लिया है। समझो कि आपने 5 लाख की गाड़ी ली है, 5 लाख का एक फोर व्हीलर लिया है आपने, और उसके लिए आपने लोन लिया है। तो ये गाड़ी हुई 5 लाख की, और समझो कि 3 साल का आपने लोन लिया है, और आपका जो टोटल खर्चा हुआ है उस गाड़ी के ऊपर वो हुआ है 8 लाख। तो क्या 3 साल बाद, 4 साल बाद उस गाड़ी की वैल्यू 8 लाख रहती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही गाड़ी आपकी शोरूम से निकलती है, 5 लाख की गाड़ी हो जाती है 4 लाख की। डेप्रीसिएशन जो होता है, तो गाड़ी की जो वैल्यू है 5 लाख से घटकर 20% कम होकर 4 लाख हो जाती है। और जैसे जैसे साल बीतता जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उस गाड़ी की वैल्यू कम होते रहती है। 4 लाख का 3 लाख, 3 लाख का 2 लाख, और फिर कम होते रहता है। क्या ये गाड़ी लेने से आपके जेब में पैसे आए हैं? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, आपको ये गर्व ज़रूर हुआ होगा कि हाँ, मैं अभी एक गाड़ी का मालिक हूँ, मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी है। आप जब चाहे गाड़ी जहाँ चाहे ले जा सकते हो। पर क्या इससे आपको पैसे मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, तो ये एक बैड डेट है, क्योंकि आपने जिस एसेट समझकर, जिस इंस्ट्रूमेंट में आपने पैसे डाले हैं, कार के लिए आपने लोन लिया है, 8 लाख का लोन आपने टोटल पे किया है, और उससे आपको पैसे नहीं मिले हैं, तो ये आपकी लायबिलिटी है। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए अगर आप लायबिलिटी बनाते हो, तो वो लोन लायबिलिटी लोन है, तो वो एक बैड डेट है। अगर आपने जो लोन लिया है, चाहे कुछ भी हो, गाड़ी हो, घर हो, या कोई भी चीज़ हो, आपने मोबाइल लिया हो, आपने टीवी लिया हो, फ्रिज लिया हो, कोई भी हो, जिस चीज़ के लिए आपने लोन लिया है, और उस लोन लेने से आपके जेब में अगर पैसे नहीं आए हैं, हाँ, आपको गर्व हुआ होगा, सुख सुविधाएं मिली होगी, लेकिन आपको अगर पैसे नहीं मिले हैं, तो फिर वो लोन आपके लिए बैड लोन है। ये लोन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मज़े ज़रूर करोगे, लेकिन वो सिर्फ अभी, बाद में पछताओगे। यस, इंटरेस्टिंग है? ज़रूर। मैंने कहा था कि इंटरेस्टिंग रहेगा, चाहे शॉकिंग हो या सरप्राइजिंग हो, इंटरेस्टिंग ज़रूर रहेगा। और मैं ये मान रहा हूँ अभी कि आप सभी जो मुझे देख रहे हैं,
आप सभी के लिए ये जो मेरी बातें हैं इंटरेस्टिंग लग रही है, और आपके जीवन में आप जब इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो आपको पता चलेगा कि यस, इट इज़ इंटरेस्टिंग, इट इज़ फैक्चुअल। अब चलते हैं हम गुड लोन के ऊपर। बैड डेट तो देख लिया, अब गुड लोन, गुड डेट देखते हैं। तो गुड डेट होता क्या है? जैसे हमने देखा कि बैड डेट का मतलब है कि लाइबिलिटीज़ बनाना है, तो गुड डेट का मतलब है कि एसेट्स बनाना है। एसेट्स जो आपके जेब में पैसे ले आते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे होता है? आपने बिजनेसमैन देखे होंगे, बिजनेस वुमेन देखे होंगे, ज़रूर हर कोई जो बिजनेस ओनर है वो बिजनेस करता है लोन लेकर। कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी जेब से पैसे डालकर बिजनेस नहीं करता है। जहाँ उन्हें 1000 रुपये चाहिए वो 100 रुपये लोन लेंगे, 1000 रुपये लोन लेंगे, 5000 रुपये लोन लेंगे। और जब हम बड़ी बड़ी बिजनेस की बात करते हैं तभी लाखों, करोड़ों, मिलियंस डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कर्जा लेते हैं लोग। और कर्जा लेकर करते क्या है? समझो कि 1 यूनिट कर्जा लिया है तो उसका 1000 यूनिट बनाते, 100 यूनिट कम से कम बनाते हैं, 1000 यूनिट बनाते हैं और उसको फिर आगे चलकर और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 का लोन लिया, उसको 10,000 बना दिया, 10,000 का लोन लिया उसको लाख बना दिया, लाख का लोन लिया उसको करोड़ बना लिया, करोड़ का लोन लिया उसे बिजनेस में डालकर इन्वेस्ट करके उसका सही इस्तेमाल करके उस पैसे से 10x, 100x, 1000x पैसे बना लिए। इसी तरह बड़े बड़े बिजनेस बनते हैं। तो बिजनेस करने के लिए लोन्स लेते हैं, बिजनेस ओनर्स लोन लेते हैं और ये लोन से वो अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, अपना प्रॉफिट्स बढ़ाते हैं। तो यही है गुड लोन। अगर कोई बिजनेसमैन लोन लेता है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ता है, तो वो जो लोन लिया है उसका 10x होता है, 100x होता है, 1000x होता है, एंड उनकी जेब में पैसे आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो जब आपकी जेब में पैसे आते हैं वो एसेट है, और एसेट लेने के लिए अगर कोई लोन लिया है तो वो गुड डेट है। उसी प्रकार से चलो देखते हैं एक सर्विस प्रोवाइडर। एक सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनर है, कोई कोच है, तो उस कोच ने अपने स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, अपने सर्टिफिकेशन के लिए 3 लाख रुपए का लोन लिया है। तो आप कहेंगे कि अरे छोटा सा एक सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए 3 लाख रुपए? जी हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा होता है। तो ये जो ट्रेनर है, ये जो कोच है, समझो अपना फीस 1000 रुपये ले रहा था पहले, और ये जो सर्टिफिकेशन करने के बाद है, सर्टिफिकेशन करने के बाद जहाँ वो एक कस्टमर से 1000 रुपये ले रहा था, अब वो एक कस्टमर से 10,000, 20,000 चार्ज करेगा, और लोग उन्हें उतना पैसा देंगे बिकॉज अब उनकी क्षमता बढ़ गई है, वो अब सर्टिफाइड हो गए हैं और वो अब रिकग्नाइज हो गए हैं। इंटरनेशनली लोग मानते हैं कि हाँ इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोच है, तो इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोच है तो उसका एक रेपुटेशन बन जाता है, और उसी रेपुटेशन के लिए लोग उन्हें पैसे देने के लिए तैयार है। तो ये जो ट्रेनर है, कोच है, उसने 3 लाख का लोन लिया है। 3 लाख का लोन समझो चुकता चुकता शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 4 लाख हो गया। लेकिन ये 4 लाख का लोन उसने लिया है, 6 महीने में वो 4 लाख का 40 लाख कर देगा। तो है ना ये गुड डेट? 4 लाख का लोन लिया है, लेकिन इस लोन में उसने अपना बिजनेस बढ़ा दिया है, अपनी वैल्यू बढ़ा दी है, और 6 महीने के अंदर उसने लोन चुकता कर दिया है, और 6 महीने के अंदर उसने 10 गुना ज़्यादा पैसे बना लिए उसी लोन से। तो ऐसा जब कोई लोन लेता है, सर्विस प्रोवाइडर लेता है, तो ये लोन गुड लोन माना जाता है क्योंकि ये एसेट है। तो चलिए हम रिकैप करते हैं। बैड डेट, गुड डेट। बैड डेट वो है जो आप लोन लेते हैं लाइबिलिटीज़ बनाने के लिए, जो आपके जेब से पैसे निकालता है। गुड डेट वो है जो लोन लेने से आप एसेट्स बनाते हैं और ये एसेट्स आपके जेब में पैसे ले आते हैं। मैंने कहा था इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर कि आपने आपके जीवन में ये इंट्रोस्पेक्ट करके देखा है कि आपने कितने बैड डेट लिए हैं और आपने गुड डेट लिए हैं या नहीं। और अगर नहीं लिए तो मैं तो ये आग्रह करूँगा, आपसे विनती करूँगा कि गुड डेट जितना हो बढ़ाते रहिए, बैड डेट कम कीजिए। स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।